नमः संस्कृताय मित्रों, BHU MA संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 के प्रश्न पत्र के शुरुआती 58 प्रश्नों को पार्ट 1 में सॉल्व किया गया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा इस वीडियो में 58 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 59 से। भाग लक्षणा कहाँ वर्णित है? सांख्यकारिका, वेदांत सार, काव्य प्रकाश या ध्वन्यालोक में? तो भाग्य लक्षणा जो है, भाग लक्षणा, ये वेदांत सार में वर्णित है। भाग लक्षणा 3 प्रकार की होती है: लक्षण लक्षणा, अजहल लक्षणा तथा भाग लक्षणा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विकृति कितने हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकृति विकृति 7 होते हैं, और वो हैं महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये जो हैं सातों, यही प्रकृति विकृति माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। तर्क संग्रह में कितने कारण हैं? तर्क संग्रह में 3 कारण हैं: समवाय कारण, असमवाय कारण तथा निमित्त। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। तर्क संग्रह में कौन गुण नहीं है? तर्क संग्रह में जो संबंध है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में संबंध गुणों में नहीं आता है। संयोग, संस्कार तथा रस ये गुणों में आ जाते हैं। जो संयोग है, संबंध है, ये गुण नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। सामान्य की प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। सामान्य जो है वो 2 प्रकार का होता है: परम, परम चेति, द्विविधम सामान्यम, पर और अपर। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। सांख्यकारिका में कितने प्रकार का अनुमान है? सांख्यकारिका में 3 प्रकार का अनुमान माना गया है। सांख्यकारिका में प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। सांख्यकारिका में कितने प्रकार का अनुमान है? सांख्यकारिका में अनुमान 2 प्रकार का है: अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। 64 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। प्रकृति स्वरूप और विरूप क्या है? प्रकृति स्वरूप और विरूप प्रकृति ही है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रकाशात्मक कौन है? तो सत्वगुण प्रकाशात्मक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि मुनि हैं। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। षड्विध सन्निकर्ष का सिद्धांत किससे संबद्ध है? षड्विध सन्निकर्ष जो है वो न्याय वैशेषिक से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। हीनयान किससे संबद्ध है? हीनयान जो है वो बौद्ध दर्शन से संबद्ध है। हीनयान तथा महायान ये 2 यान होते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। तर्क संग्रह की लेखक कौन है? तर्क संग्रह की लेखक अन्नम भट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। जैमिनी किसके लेखक हैं? पूर्व मीमांसा, न्याय, वेदांत या जैन के? तो जैमिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा के लेखक हैं। न्याय के लेखक गौतम है, वेदांत के लेखक बादरायण जी हैं, और जैन दर्शन के लेखक ऋषभदेव हैं। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। स्याद्वाद किस दर्शन से संबद्ध है? स्याद्वाद को ही सप्तभंगीनयवाद कहते हैं। ये 2010 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ पर सप्तभंगीनयवाद लिखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। स्याद्वाद किस दर्शन से संबद्ध है? तो स्याद्वाद जो है ये जैन दर्शन से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। आचार्य शंकर ने किस पर भाष्य लिखा है? सांख्यकारिका, तर्कसंग्रह, ब्रह्मसूत्र या रामायण पे? तो आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 76। पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते। पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते, यह किसका उदाहरण है? यह है अर्थापत्ति का उदाहरण। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। तर्क संग्रह में पृथ्वी कैसी है? तत्र गंधवती पृथ्वी, ऐसा तर्क संग्रह में अर्थात तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी गंधवती है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। कौन ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है? न्याय, वैशेषिक, वेदांत या सांख्य? जो सांख्य है ये अनिश्वरवादी दर्शन भी माना जाता है, तो ये जो सांख्य है ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। पहले के सांख्य में माना जाता था ऐसा कि 26वें तत्व को मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए अनिश्वरवादी माना जाता है। चलिए 79 देखते हैं। सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है? सांख्य तत्व कौमुदी जो है उसके प्रणेता वाचस्पति मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 80। सत्कार्यवाद किस दर्शन से संबद्ध है? सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन से संबद्ध है। इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार गगनारविंदम सुरभि किसका उदाहरण है? ये आश्रया सिद्ध का उदाहरण है, गगनारविंदम सुरभि। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। तन्मात्रा कितने हैं?
तन्मात्राएं जो होती हैं वो 5 होती हैं। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि यह किस दर्शन का प्रतिपादक वाक्य है? ये वेदांत दर्शन का है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। सांख्य कारिका में त्रैगुण्य विपर्यायत से क्या बताया गया है? कैवल्य, पुरुष बहुत्व, त्रैगुण्य या फिर प्रकृति? तो त्रैगुण्य विपर्यायत ये पुरुष बहुत्व, सांख्य कारिका में पुरुष बहुत्व के प्रकरण में त्रैगुण्य विपर्यायत ऐसा बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। न्याय सूत्रों को किसने बनाया है? बादरायण, गौड़पाद, शंकराचार्य या गौतम? न्याय सूत्रों के जो आचार्य हैं उन्हें वो हैं गौतम। चलिए प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 17, 18, 20 या 4? तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 87 तंतु संयोग पट के प्रति कौन सा कारण है? समवायी कारण, असमवायी कारण या निमित्त कारण या फिर उपादान कारण? तो तंतु संयोग पट के प्रति समवायी कारण है। 88 देखते हैं। कर्म स्वरूप मात्र बोधक कौन है? कर्म स्वरूप मात्र बोधक प्रयोग विधि होती है। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रयोग विधि। चलिए 89 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन प्रमुख 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं है? ऐतरेय, छांदोग्य, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद? इसमें से ऐतरेय उपनिषद ये शामिल है, छांदोग्य उपनिषद भी शामिल है, मुंडकोपनिषद भी शामिल है। श्वेताश्वतरोपनिषद जो है ये 10 प्रमुख उपनिषदों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। अथर्ववेद में स्कंभ के रूप में कौन वर्णित है? आत्मा, ब्रह्म, जीव, माया? स्कंभ ब्रह्म को ही कहा गया है अथर्ववेद में, इसलिए स्कंभ का पर्याय यहाँ पर ब्रह्म से है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। ऋग्वेद में कौन दार्शनिक सूक्त है? पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, सूर्य सूक्त या पर्जन्य सूक्त? अथर्ववेद में जो ये पुरुष सूक्त है इसे ये दार्शनिक सूक्त में रखा गया है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। योग दर्शन में कितनी वृत्तियां हैं? योग दर्शन में जो है पंचवृत्तियां हैं, मतलब 5 वृत्तियां हैं उसमें। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। परिसंख्या विधि का क्या प्रयोजन है? निषेध, निंदा, प्रशंसा या संशय? तो ये जो परिसंख्या विधि है ये परिसंख्या विधि का जो प्रयोजन है वो निषेध है। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को जाना जाता है। 95 देखते हैं। रसगंगाधर किस प्रकार का ग्रंथ है? रसगंगाधर जो है ये लक्षण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। साहित्य दर्पण का लेखक कौन है? आनंदवर्धन, मम्मट, धनंजय या विश्वनाथ? साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ जी हैं। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। वासव दत्ता प्रश्न नंबर 98 वासव दत्त 97 देखते हैं। बिल्हड़ किसके प्रणेता हैं? जानकी हरणम, विक्रमांक देवचरितम, खंड खाद्य या श्रृंगार तिलक का? तो जो बिल्हड़ हैं वो विक्रमांक देवचरितम के प्रणेता हैं। जानकी हरणम के प्रणेता कुमारदास हैं, खंड खाद्य के श्रीहर्ष हैं तथा विक्रमांक देवचरितम है इसके प्रणेता बिल्हड़ हैं। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। वासव दत्ता किसकी रचना है? भास, कालिदास, असुघोष या सुबंधु की? तो वासव दत्ता है ये सुबंधु की रचना है, और एक स्वप्न वासव दत्ता है वो भास की रचना है। असुघोष की रचना बुद्धचरितम है। कालिदास की सबको पता है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। नल और दमयंती की कथा कहाँ चित्रित है? नैषधीय, भामिनी विलास, रत्नावली या जानकी हरणम में? तो नल और दमयंती की कथा नैषध चरितम में वर्णित है, जिस नैषध चरितम में नल और दमयंती इन दोनों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ विरचित कौन सा नहीं है? रसगंगाधर, गंगालहरी, चित्रमीमांसा, आसफ विलास? इसमें जो है ये चित्रमीमांसा को छोड़ के बाकी रसगंगाधर, गंगालहरी, आसफ विलास ये तीनों ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चित्रमीमांसा पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित नहीं है। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। अस्तितरश्याम दिस देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार? ये अस्त्युत्तरश्याम, इसी अस्त्युत्तरश्याम से ही कुमार संभव का शुरुआत हुआ है, अतः ये जो सूक्ति है ये कुमार संभव की सूक्ति है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। जाम्बवती
विजय का रचयिता कौन है? जाम्बवती विजय के रचयिता पाणिनि जी हैं। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं व्याकरण के अलावा, एक है जाम्बवती विजय और दूसरा है पाताल विजय। चलिए प्रश्न नंबर 103 देखते हैं। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर ने लिखा है। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न नंबर 105 सर्वदमन नाटक का पात्र है, अर्थात सर्वदमन किस नाटक का पात्र है? जो सर्वदमन है ये अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का पात्र है। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। सुकना सोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? सुकना सोपदेश जो है ये कादंबरी का अंश है। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 18, 19, 20 या फिर 7? रघुवंश में 19 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 109 शोकः श्लोकत्वमागतः किसके लिए कहा गया? ये जो सूक्ति है ये वाल्मीकि के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 110 आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते ये नांदी का लक्षण है। महाश्वेता का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, कादंबरी या फिर मालती माधव में? तो महाश्वेता जो है ये कादंबरी की नायिका है, अतः महाश्वेता का वर्णन कादंबरी में वर्णित है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? नाट्यशास्त्र की रचना जो है ये भरत मुनि ने किया है। दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श जो है ये दंडी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 114 अभिज्ञान शाकुंतलम में मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम किसने कहा है? ये तापस ने कहा है। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। किसने कहा है? अस्ति कालनेमि प्रसूतिर दुर्जयो नाम दानव गढ़। दुष्यंत, सारंगवर, विदूषक या फिर मातली ने? तो ये जो सूक्ति है ये सारंगवर ने कहा है। ये जो आश्रम में रहते थे उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। अर्थो ही कन्या पर की यह उक्ति कहाँ की है? ये उक्ति जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है। प्रश्न नंबर 117 किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में प्रमुखतया प्रयुक्त छंद है। इंद्रवज्रा, वंशस्थ, मंत्राकांता, उपेंद्र वज्रा। जो किरातार्जुनीयम का 1 से लेकर 44 तक का जो श्लोक है उसमें वंशस्थ छंद का वर्णन वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है, तथा 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। इस प्रकार 1 से 44 तक के 44 श्लोकों में वंशस्थ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुखतया वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। प्रजानामेव भूत्यर्थम सौताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमत्सुष्टुम आदत्तम ही रसम रवि। उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो श्लोक है ये रघुवंश में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 120 किसने कहा है? अदूरवर्तनीम सिद्धिम राजन्वीयआत्मना। ये जो सूक्ति है ये नंदिनी ने कहा है। रघुवंश महाकाव्य में नंदिनी के द्वारा उक्त है। चलिए प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। शतकत्रय के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, विल्हड़, मम्मट या भर्तृहरि? तो शतकत्रय जो है इसके लेखक भर्तृहरि जी हैं। नीति शतक में कितने पद्य हैं? नीति शतक अर्थात शतक से 100 का तात्पर्य है, अर्थात नीति शतक में 100 श्लोक माने जाते हैं।